कि जिस व्यक्ति ने आपके मुख्यमंत्री बनने के पश्चात जो पहले निर्णय का ही विरोध करने के लिए कोर्ट में खड़े होकर के बात कहने का निर्णय किया है, वकालत करने का निर्णय किया है, आप भी इसके समर्थन में मत जाइए, क्योंकि ये भी आपके विरोध में है। और आपके विरोध में जब ये है तो आप भी इसके पक्ष में मत रहिए। यही हम उनके इसके सिलसिले में कहना चाहते हैं। इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हमारे बीच में हमारी पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता रणधीर शर्मा जी, बिट्टू वर्मा जी भी हमारे साथ में हैं। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए एक सीट का चुनाव कल 27 तारीख को निर्धारित है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार राज्यसभा की इस सीट के लिए श्री हर्ष महाजन को कैंडिडेट के रूप में उतारा है। हम इस बात से सहमत हैं कि कांग्रेस का भले ही बहुमत है, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और उस अधिकार का हम उपयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस राज्यसभा की एक सीट के लिए हमने कैंडिडेट घोषित किए हैं, उसके पश्चात लगातार सरकार की ओर बड़ा साफ किया हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं क्षमा चाहूंगा कि इतना बारीक है ये, मुझे चश्मे के बिना पढ़ने में बड़ी कठिनाई आ रही थी, लेकिन मैं बड़ा इसमें साफ कहना चाहता हूं। अगर कोई भी अगर वोट जो है वो दूसरी पार्टी को उसमें डाल भी देता है, उसके बावजूद भी वो वोट जो है वो इनवैलिड नहीं होगा। इनवैलिड के लिए अलग अलग उसमें रीजंस दिए गए हैं, उसमें उन सारी चीज़ों को लेकर के मैं बहुत डिटेल में कहना भी नहीं चाहता हूँ। और आज इस संदर्भ में कुल मिलाकर के आखिरकार मैं उसमें मेन पॉइंट पर आता हूँ। ये जो व्हिप जारी किया गया है, ये कंफ्यूजन जो क्रिएट करने की कोशिशें हो रही हैं, इन कंफ्यूजन को दूर करने की दृष्टि से हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उनको एक रिप्रेजेंटेशन दी है। वो पार्टी की ओर से भी दी गई है, पार्टी के हमारे जो कैंडिडेट, ऑफिशियल कैंडिडेट हर्ष महाजन की ओर से भी दी गई है, और पार्टी के कैंडिडेट के अतिरिक्त जो हमारे इलेक्शन एजेंट रणधीर शर्मा जी भी दे करके आए। हमने इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के बात भी की है और उसके बाद बड़ा स्पष्ट किया है हमने कि जिस व्यक्ति ने आपके मुख्यमंत्री बनने के पश्चात जो पहले निर्णय का ही विरोध करने के लिए कोर्ट में खड़े होकर के बात कहने का निर्णय किया है, वकालत करने का निर्णय किया है, आप भी इसके समर्थन में मत जाइए, क्योंकि ये भी आपके विरोध में है। और आपके विरोध में जब ये है तो आप भी इसके पक्ष में मत रहिए। यही हम उनके इसके सिलसिले में कहना चाहते हैं।